जय हिंद साथियों। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है 6244 रनिंग एडमिट कार्ड कल आ जाएंगे। तो जो बच्चे रनिंग कर रहे हैं तो उनको हम लोग बताने वाले हैं रनिंग कैसे करना है, 12 चक्कर 24 मिनट के अंदर कैसे मारे। बहुत से बच्चे थकान हो जा रहा है, और एक्स्ट्रा आप लोग दौड़ेंगे उससे कैसे बचना है। सभी पे टॉपिक पे बात करते हैं। सबसे पहले सर बताएंगे आप लोगों को कि कैसे रनिंग करना है, कैसे आप लोगों को चक्कर जो होता है जो पैरों में चिप बांध दिया जाता है उससे घबराना नहीं भीड़ भाड़ से। सर तो आप कुछ बच्चों को मोटिवेट कर दीजिए। जी, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है रनिंग करते समय कि जो आपका टाइमिंग है जो उस पे सबसे पहले जो 24 मिनट का टाइमिंग है सबसे पहले उस पर ध्यान रखना है। कोई चीज़ ऐसी हो, अगर घड़ी अलाउ हो तो घड़ी आप पहन सकते हैं, घड़ी में टाइम देख सकते हैं। एक टाइमर आता है जो सेट किया जाता है, घड़ी पहन के गए थे उस समय। उसको आप रख सकते हैं। और नहीं है तो टाइम के लिए एक चक्कर जो है आपका राउंड है 12 चक्कर का है, 12 चक्कर के लिए कोई चीज़ आप अपने हाथ में चाहे जेब में रख सकते हैं। हाँ, उसको एक एक चक्कर का गिराते जाइए जब एक चक्कर पूरा होता है। तो सबसे पहले राउंड लगाते समय ध्यान रखना है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि उनके पास पूरी रनिंग होने के बावजूद, यानी दौड़ने के बावजूद भी वो फेल हो जाते हैं। उनका रीजन क्या है? तो सबसे पहले आप एक चीज ध्यान रखिए कि आप जब दौड़ की शुरुआत करते हैं। सर मैं आपको थोड़ा होल्ड कर, देखिए सर ने बहुत अच्छी बात कहा है कि बहुत से बच्चे होते हैं जो रनिंग कर लेते हैं लेकिन फेल हो जाते हैं। उसका रीजन क्या है कि वो राउंड में गड़बड़ कर देते हैं, गड़बड़ करते हैं कि गिनती में उनके गड़बड़ हो जाता है। एक चीज और है कि जैसे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि जो दौड़ते समय जब रनिंग स्टार्ट होती है तो उस समय क्या करते हैं कि अपनी सारी एनर्जी 2 से 3 चक्कर में समाप्त कर देते हैं। इतना फास्ट ही शुरू से दौड़ने लगते हैं कि उनकी एनर्जी धीरे धीरे लॉस होती जाती है, और लास्ट में जो उनका चक्कर 2-3 चक्कर बचता है उससे पहले वो थक के बाहर हो जाते हैं। तो इस बात को आप ध्यान रखिए कि दौड़ते समय जो शुरुआत में आप बेस बना रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो आप एक नॉर्मल जो दौड़ होता है उस बेस पे आप दौड़ते रहिए। जो चक्कर है आप उस चक्कर को पूरा करते रहिए। 12 चक्कर का अगर राउंड है तो 12 चक्कर 3 चक्कर से पहले, जब 3 चक्कर आपका बचता है उससे पहले जितने भी राउंड आप दौड़े हैं स्लो मोशन में आप दौड़ते रहिए, और टाइम का ध्यान रखते रहिए। हाँ, जो 3 चक्कर बच रहा है और जो एनर्जी आप पीछे बचा के आए हैं स्लो मोशन में दौड़ करके, तो 3 चक्कर 2 चक्कर राउंड का एनर्जी आप बचा लीजिए। लास्ट में जो ऑप्शन आपके पास है, जो टाइमिंग देख लेते हैं उसके हिसाब से 2 राउंड 3 राउंड आप इतने स्पीड से खींचिए कि आपका रनिंग जो है टाइम के अंदर पूरा हो जाए। बच्चों को ये भी बताना सर चाहते हैं कि जो बच्चे रनिंग करने जाएंगे तो अपने डाइट पर विशेष ध्यान देंगे। अगर कल रनिंग है तो जैसे हल्का भोजन क्या खाना है, डाइट में सुबह कैसे मतलब रहना है। ये नहीं कि आप जाए सेंटर पर कुछ गलत खान पान चीज ले लें, इससे आपको बचना है। जी, एक चीज और है उसमें थोड़ा सा आप लोग ध्यान देखिएगा कि बहुत सारे लोगों का है कि बहुत दिनों से नहीं दौड़ रहे हैं, या आप दौड़ भी रहे हैं तो उनकी जो मांसपेशियां थोड़ा सा जाम हो गए, जाम हो जाती हैं, दर्द करने लगती हैं। तो उसके लिए आप क्या करिएगा, घबराइएगा मत कि हमारी मांसपेशियां जो निचले घुटने के नीचे खिल्ली होती है उसको दर्द करने लगता है। हाँ, तो उसके लिए आप क्या करिएगा, थोड़ा सा अगर आपके पास समय है तो 2 दिन 3 दिन पहले से ही सहजन का आप देख रहे हैं उसका पत्ता ले करके उबाल लीजिएगा, और उस पानी जो उबला होगा उससे आप उसको धो लीजिएगा। हाँ, सेकैया जो किया जाता है उसको सेकैया कर लीजिएगा। पत्ता जो बचता है उसको पीस करके उस पर छाप लीजिएगा। उससे आपका क्या होगा, जो मांसपेशियां जाम हो जाती हैं वो ढीला हो जाएंगी। उसके बाद एक आप मूव ले लीजिएगा, कोई भी किसी भी कंपनी का मूव ले लीजिएगा। तो उस मूव को आप अपने पास रखे रहिएगा। जब दौड़ स्टार्ट होगा उससे पहले उस मूव को आप जो कमर से नीचे जैसे जांग का हिस्सा है और जो ठेवने के नीचे का हिस्सा है, नहीं दोनों पैर पे अब हल्का हल्का सा लगा करके और मल लीजिएगा। अब थोड़ा सा आप अपने जगह पर ही एक्सरसाइज कर लीजिएगा, डंडों बैठक सपाट ये सब मान लीजिएगा कि उससे क्या होता है, जो शरीर आपकी स्थिर थी ना, सारी मांसपेशियां भी स्थिर हैं, उस मोशन में नहीं आई हैं। तो उससे पहले अपने शरीर को थोड़ा सा गर्म कर लीजिएगा। गर्म करने से ऐसा होता है कि आपका पैर जो है, देखिएगा कभी कभार किसी का पैर बहुत जाम हो जाता है, जाम होने से उनकी जो दौड़ है दम होते हुए भी उनका पैर उठता नहीं है दौड़ में। हाँ, पैर उठता नहीं है, उनका पैर जाम ये सब चीजें जाम हो जाती है। तो पहले से थोड़ा सा वार्म अप कर लेंगे, आप थोड़ा सा कसरत कर लेंगे तो शरीर का मोशन जो है
आपका ब्लड जो है सर्कुलेशन सही गर्म टाइप हो जाएगा, तो उसमें दौड़ने में थोड़ा सा आसानी रहती है आपको। बिल्कुल, देखिए सर ने बहुत अच्छी जानकारी आप लोग को दी है। अगर किसी बच्चों को कहीं डाउट होगा तो प्लीज़ जो वो लोग पूछ लीजिएगा, हम लोग कमेंट सर सबको कर देते हैं। अगर किसी को और भी कोई डाउट होगा जैसे रनिंग के संबंधित लेके या कुछ मेडिकल को कुछ पॉइंट में डाउट होगा, देखिए आज सोशल मीडिया हम लोग के समय, भैया के समय कोई बताने वाला नहीं था, आप लोग को बताया जा रहा है, तो इसका कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म की सुविधा हो गई है, आपको जानकारी मिल रही है, तो सभी को जाएगी। इसमें थोड़ा सा एक चीज और ध्यान दीजिएगा, आप 1-2 नींबू भी रख लीजिएगा, नींबू के साथ साथ एक ग्लूकोन-डी आता है उसको भी रख लीजिएगा। कभी कभार क्या होता है कि हाथ में नींबू रखे रहिएगा, जिससे कभी भी आपको दौड़ने के समय मुंह सूखने लगता है, थोड़ा सा प्यास लगने लगता है, तो नींबू हल्का सा आप चूस के फिर हाथ में ले लीजिएगा। उससे क्या होता है कि आप मुंह में पानी हमेशा बना रहेगा, जिससे आपकी सांस जो क्रिया है, ज़्यादा सांस फूलेगी नहीं। चलिए, बिल्कुल सर ने सही बात किया है, तो कमेंट सेक्शन में करिए।